हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12 जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगी और इन केस अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए ताकि मैं आपको उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकूं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। नाउ ये चैप्टर किसके बारे में है? इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी किस पर्पस के लिए यूज होता है ना। सो यहाँ पे देखिए, लेट अस रीड थ्रू अ बिट। We use electricity for many purposes to make our task easier. हमारे काम को आसान करने के लिए यूज होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पंप्स दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल्स फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टू द रूफ टॉप टैंक। है ना, हम बहुत सारे लोग जो बिल्डिंग में रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, पानी कहाँ से आता है? ग्राउंड लेवल से आता है। इस ग्राउंड लेवल के पानी को आपको पहुंचाना है टॉप फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर में। आप कैसे पहुंचाओगे? क्योंकि जब आपको पानी नीचे से ऊपर पहुंचाना होता है तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी। है ना, ग्रेविटी तो हर चीज अपनी अपनी तरफ खींचती है, नीचे की तरफ खींचती है। यहाँ आपको पानी को ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो कुछ काम तो करना पड़ेगा। तो ये काम कौन करता है हमारे लिए? मोटर्स। है ना, और ये मोटर्स कैसे ऑपरेट करते हैं? यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो और क्या क्या पर्पसेस है इलेक्ट्रिसिटी का? अभी के टाइम पे हर जगह ऑलमोस्ट, बहुत ऐसी कम ही जगह होगी जहां पे इलेक्ट्रिसिटी अभी तक नहीं पहुंच पाई है। इंटीरियर्स ऑफ विलेजेस जहां पे अभी तक इलेक्ट्रिसिटी उस प्रॉपर वे में नहीं पहुंच पाई है ना, लेकिन मैक्सिमम जगह पे कोशिश की जा रही है कि हर जगह इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया जाए। तो आप सोचो कि हर एक जगह पे इलेक्ट्रिसिटी का क्या क्या यूज हो सकता है। सबसे बेसिक यूज, आज जब अंधेरा हो जाता है तो भी हम लोग काम कर सकते हैं। है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको पढ़ाई करनी होती है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो दिन भर काम करते हैं और रात में पढ़ाई करते हैं। है ना, बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो रात में चलती हैं, राइट। तो ये फैक्ट्रीज रात में कैसे चलती हैं? ये बच्चे रात में कैसे पढ़ाई करते हैं? या हम लोग रात में भी लाइट्स जला के रख सकते हैं ना। तो ये कैसे हो रहा है? लाइटिंग कैसे हो रही है रात के टाइम भी? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो does your list use the electricity for lighting? Yes, absolutely, because it's one of the most basic one, right? Electricity makes it possible to light our homes, रोड्स, ऑफिसेज, मार्केट्स एंड फैक्ट्रीज। आप सोचो कि जब हम लोग रास्ते में चलते हैं तो स्ट्रीट लाइट्स होती है, कैसे चलती है? आफ्टर सनसेट के बाद भी आपको रोशनी मिल पाती है, कैसे? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, दिस हेल्प्स अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट। A power station provides us electricity. Now ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जनरेट होती है? But students, these electricity is generated at power station, और ये पावर स्टेशन हर शहर में होते हैं। शहर से दूर होते हैं, एक जगह पे जहाँ पे ज्यादा रेसिडेंट्स नहीं होते हैं, ज्यादातर घर नहीं होते, ऐसे एरियाज में पावर स्टेशन बनाए जाते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है और फिर वहां से हर जगह उस इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया जाता है। ठीक है, इन सच सिचुएशंस, जब जहां पर अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आप देखते हो कभी कभी, है ना, लोड शेडिंग हो जाती है, घर पे लाइट नहीं होती है, या बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाई है, तो वहां पे लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? टॉर्च का। ये टॉर्च क्यों यूज होता है? टॉर्च इस लाइट प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है, मगर आखिर ये जलता कैसे है? ये टॉर्च जलता है विद द हेल्प ऑफ अ सेल। है ना, आप उसमें क्या लगाते हो? हम लोग बोलते हैं बैटरी लगा देते हैं, है ना। तो एक, जब सेल लगाते हैं, एक सेल को हम लोग सेल बोलते हैं। बहुत सारे सेल्स जब आते हैं तो उनको हम लोग बैटरी बोलते हैं। ठीक है, तो सेल, इसका मतलब क्या हुआ? हम लोगों को यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कौन दे रहा है? सेल। ओके, सो व्हाट इज अ सेल? सेल इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज अ सेल? एन इलेक्ट्रिक सेल, ऑब्वियसली बायोलॉजी का सेल नहीं, इलेक्ट्रिक सेल। It is the source, primary source. Okay, it is the source of electricity.
ओके, अब हम लोग थोड़ा जानते हैं इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रिक सेल आपका बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। जैसे कि मैंने आपको बोला, इलेक्ट्रिक सेल्स, दे हैव, how do they look? They are also used in alarm clocks. Obviously, we all know they are used in alarm clocks. Just a second. Yes, they are used in alarm clocks. They are used in wristwatches. They are used in transistor radios. They are used in cameras. बहुत सारी चीजों में इलेक्ट्रिक सेल की यूज होती है। आजकल बच्चों के जो खिलौने आते हैं उनमें भी इलेक्ट्रिक सेल लगे हुए होते हैं ताकि वो खिलौने ऑपरेट हो सके। ठीक है, नाउ ये इलेक्ट्रिक सेल आप कहीं पे भी आपको मिल सकता है, हर दुकान में मिलते हैं। तो एक बार एक इलेक्ट्रिक सेल खरीद के उसको अच्छे से देखिए। ओके, जब आप देखोगे तो आप देखोगे उसमें ऊपर की तरफ एक छोटा सा मेटल का कैप होता है एक साइड में, और उसकी दूसरी साइड में एक मेटल डिस्क होता है। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा लेबल कर देती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर का पार्ट, ये आपका मेटल कैप होता है यहाँ पे, और इसकी दूसरी साइड में ये जो आप देख रहे हैं ये आपका मेटल डिस्क होता है। आप देखोगे एक साइड जो होता है वो पॉजिटिव लेबल्ड होता है, और उसका जो दूसरा साइड होता है वो नेगेटिव मार्क किया हुआ होता है। तो हर एक इलेक्ट्रिक सेल में एक एंड जो होता है वो पॉजिटिव एंड होता है, और एक एंड जो होता है वो नेगेटिव होता है। जो पॉजिटिव होता है उसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, और जो नेगेटिव होता है उसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, ओके। द मेटल डिस्क मतलब ये जो डिस्क वाला पार्ट है वो नेगेटिव टर्मिनल है, और जो मेटल कैप वाला पार्ट है वो पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, क्लियर है सभी को? ओके, लेट अस रीड थ्रू अ बिट। Electric cells have two terminals, positive terminal and negative terminal. An electric cell produces electricity from the chemicals stored inside it. ठीक है, हम लोगों ने तो ये पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक सेल जो है वो क्या करता है भाई, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, प्राइमरी सोर्स है। आखिर ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे करता है? इसके अंदर स्टूडेंट्स, बच्चों, कुछ केमिकल स्टोर्ड होता है। ठीक है, इन केमिकल्स को आप जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, इनको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, नाउ ये केमिकल्स क्या करते हैं, ये यूज अप होते हैं। कैसे यूज अप होते हैं? केमिकल का मतलब इनके अंदर केमिकल एनर्जी है। अब जब आप इनको यूज करते हो तो ये जो केमिकल एनर्जी है वो चेंज हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, और जब ये पूरा केमिकल यूज हो जाता है तो ये जो इलेक्ट्रिक सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब उसके सारे केमिकल्स आप यूज कर चुके हो, तो अब और केमिकल है नहीं जो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो ये बैटरी, ये सेल वर्क करना बंद कर देता है, और फिर हम क्या करते हैं, ये सेल को हटाते हैं और एक दूसरा सेल मार्केट से खरीद कर के लेकर आते हैं, है ना? यही करते हैं हम लोग। So, when the chemicals in the electric cell are used up, the electric cell stops working. Okay? Stops producing electricity. All right? The electric cell then has to be replaced with a new one. फिर आपको एक नया electric cell खरीद कर लाना पड़ता है। A torch bulb has an outer case of glass that is fixed on the metallic base. What is inside the glass case of the bulb? Glass case के अंदर में क्या है वो समझने के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये एक्टिविटी देखते हैं, क्या है ये एक्टिविटी। Take a torch, look inside its bulb. You can also take out the bulb with the help of your teacher. Bulb भी आप निकाल सकते हो, देख सकते हो। What do you notice? Do you find a thin wire fixed in the middle of the glass bulb? आपको नजर आता है? देखिए मैं तो बना के दिखाने की कोशिश करती हूँ। इस तरह का बल्ब होता है आपका। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है नहीं, बट तब भी इस तरह का बल्ब होता है, और यहाँ से इस तरह से आपका ऐसा एक वायर की तरह कनेक्शन होता है ना? तो
ठीक है। तो ये जो थिन वायर है, इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। तो जब ये बल्ब जलता है ना, जब आप स्विच ऑन करते हो, आप देखोगे यही फिलामेंट जो है वो लाइट दे रहा है। द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ द लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट। द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ द लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। Now, the filament is fixed to two thicker wires. दो thick wires होते हैं, ये देखिए, ये जो दो thick wires है, ये वाली और ये वाली, ये इसको सपोर्ट करती है, और ये फिलामेंट जो है ये इस तरह से यहाँ पे हैंग करता है। ठीक है। One of these thick wire is connected to the metal case at the base of the bulb. तो इनमें से जो एक वायर है वो मेटल केस से कनेक्टेड होता है बल्ब के बेस में, और जो दूसरा वाला है वो मेटल टिप से कनेक्टेड होता है आपका सेंटर ऑफ द बेस में। ठीक है। द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर ऑफ टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। ये जो है आपका दो टर्मिनल्स बन गया बल्ब का। जैसे बैटरी में दो टर्मिनल्स है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, वैसे ही इन यहाँ पे भी आपका दो टर्मिनल्स बन जाता है। ठीक है। These two terminals are fixed in such a way that they do not touch each other, and the electric bulbs used at home also have the similar design. ठीक है। Thus both the electric cell and the bulb have two terminals each. जिस तरह से आपका वहां पे दो टर्मिनल था, आपका यहाँ पे भी दो टर्मिनल्स है। ठीक है। क्लियर है। अब ये दो टर्मिनल्स क्यों है? क्योंकि जब आप उसको बैटरी से कनेक्ट कीजिएगा तो वो एक सर्किट बन जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी समझते हैं। नेवर जॉइन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल विदाउट कनेक्टिंग देम थ्रू अ स्विच एंड अ डिवाइस लाइक अ बल्ब। इफ यू डू सो, द केमिकल इन द इलेक्ट्रिक सेल गेट यूज्ड अप वेरी फास्ट एंड द सेल स्टॉप्स वर्किंग। ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को? अब हम लोग देखते हैं बल्ब किस तरह से इलेक्ट्रिक सेल के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक्टिविटी नंबर 2 थोड़ा सा पढ़ेंगे। टेक 4 लेंस ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। कितनी लेंस ऑफ वायर लिया हमने? 4 वायर्स लिए हैं हमने। ठीक है। विद डिफरेंट कलर प्लास्टिक कवरिंग्स। रिमूव अ लिटिल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ। देखिए इस तरह से ये प्लास्टिक कवरिंग की हुई है, रेड आपको नजर आ रहा होगा, ये ब्लू है ना, और यहाँ पे थोड़ा सा कवरिंग को हटा दिया गया है इस एंड पे। ओके। दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर्स एट द एंड ऑफ ईच लेंथ। नाउ फिक्स द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ टू वायर्स टू द सेल। इसको हम लोग एक सेल से कनेक्ट कर देते हैं, उसके ऊपर फिक्स कर देते हैं। ठीक है। एंड द अदर टू ऑफ द बल्ब एज शोन। और उसके बाद हम लोग इसी को बल्ब से कनेक्ट करेंगे। यहाँ देखिए, पहले ये बल्ब का भी दो पार्ट से हटा दिया गया। अब हम लोग यहाँ पे देखिए, ये फिगर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये रही आपकी सेल। सेल के जो एक पार्ट था उसको बल्ब के एक एंड से कनेक्ट किया गया है, वैसे ही सेल का जो दूसरा पार्ट है उसको बल्ब के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है। और जब दोनों वायर्स, दोनों टर्मिनल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आप देखिए ये बल्ब क्या हो रहा है, ग्लो कर रहा है। आप ये वाला सर्किट देखिए, सेकंड सर्किट में आप देखिए ये वाला वायर कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे कनेक्शन ब्रेक किया हुआ है, यहाँ पे कनेक्शन नहीं है। तो इस तरह की सर्किट को हम लोग इनकम्प्लीट सर्किट या ओपन सर्किट बोलते हैं। क्योंकि ये एक ओपन सर्किट है तो करंट फ्लो नहीं कर सकता है, इसीलिए बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। वैसे ही हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोग इस दूसरे सिरे को कनेक्ट कर दिया, और ये पहला वाला जो पार्ट है इसको हम लोगों ने खोल दिया। ये वापस से एक इनकम्प्लीट या ओपन सर्किट है। तो इस केस में भी क्योंकि ये कंप्लीट सर्किट नहीं है, ये एक क्लोज्ड सर्किट नहीं है, इस वजह से इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है और ये बल्ब नहीं जल रहा है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर हम लोगों को बल्ब जलाना है तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक कंप्लीट सर्किट बनाना होगा, एक क्लोज्ड सर्किट बनाना होगा, तो ही बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है। क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को? चलिए, तो ये क्योंकि हम लोगों को समझ में आया किस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, अब हम लोग वो समझेंगे। तो क्या क्या चीज हम लोगों ने अभी देखा? सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या पर्पस था हम लोग के एवरीडे लाइफ में? वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी एवरीडे लाइफ में, बहुत सारे मल्टीपल पर्पस हैं। ओके। सो चाहे वो लाइट जलाना हो, फैन चलाना हो, कोई मशीन ऑपरेट करनी हो, आयरन करना हो, फ्रिज चलाना हो, एसी चलाना हो, हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। एक छोटे से टॉर्च या टॉय चलाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है।
ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट करती है, पावर स्टेशन से। पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। अब ये जो पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है वो हर जगह सप्लाई होती है। कुछ ऐसी जगह है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाती है, तो उन जगह पे हम लोग टॉर्च जैसे चीजों का इस्तेमाल करते हैं। नाउ ये टॉर्च कैसे ऑपरेट करता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ करंट से ऑपरेट करता है। क्या है ये प्राइमरी सोर्स ऑफ करंट, आप लोग सब बता सकते हैं अब क्या है प्राइमरी सोर्स ऑफ करंट। प्राइमरी सोर्स ऑफ करंट है एक इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल। अब ये इलेक्ट्रिक सेल का कैसे हम लोगों ने यूज किया, इलेक्ट्रिक सेल कैसा दिखता है, इलेक्ट्रिक सेल ऐसा दिखता है। एक एंड में मेटल कैप होता है इस तरह का, एक एंड में मेटल डिस्क होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी सोर्स ऑफ करंट है। इस इलेक्ट्रिक सेल को अगर हम लोग विद द हेल्प ऑफ अ वायर कनेक्ट करेंगे एक बल्ब के साथ या किसी भी चीज के साथ, है ना, इस तरह से, ताकि सर्किट कंप्लीट हो, तो ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। अगर ये सर्किट किसी भी तरह से अगर ओपन होता है यानी इनकम्प्लीट सर्किट होता है, देन बल्ब विल नॉट ग्लो, ये बल्ब नहीं ग्लो करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि कैसे ये बल्ब ग्लो कर रहा है इन अ कंप्लीट सर्किट, है ना। तो चलो देखते हैं, थोड़ा पहले हम लोग रीडिंग भी कर लें। In activity 2, you connected one terminal of the cell to other terminal through wires passing to and from the bulb. Note that in the arrangement shown in figure 12.5a and f, the two terminals of the electric cell were connected to two terminals of the bulb. Such an arrangement of the example is called an electric circuit. इस तरह के arrangement को हम लोग क्या बोलते हैं, electric circuit बोलते हैं। ठीक है, the electric circuit provides a complete path for the electricity to pass between the two terminals of the electric cell. The bulb glows only when the current flows through the circuit. Current जब flow करेगा, current को एक जब complete path मिलेगा flow करने के लिए, तभी bulb ग्लो करेगा। अगर कोई अड़चन है रास्ते में, मान लो ये तार टूटा हुआ है, कुछ भी ऐसी चीज है, तो वो करंट को एक, क्योंकि कंप्लीट सर्किट नहीं मिल रहा है, तो करंट फ्लो नहीं करेगा और बल्ब नहीं जलेगा। ठीक, in an electric circuit the direction of current is taken to be from positive to the negative terminal of the electric cell. One of the very important point, कैसे ये इलेक्ट्रिसिटी किस डायरेक्शन में फ्लो करती है, तो इलेक्ट्रिसिटी हमेशा याद रखिएगा, इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। ठीक है, क्लियर है, ओके। व्हेन द, थोड़ा नीचे आना पड़ जाएगा हम लोग, when the terminals of the bulb are connected with that of the electric cell by the wires, the current passes through the filament of the bulb. Bulb के filament से भी current pass करता है, and this makes the bulb glow. Sometimes an electric bulb does not glow even if it is connected to the cell. Cell से connected है तब भी bulb glow नहीं कर रहा है, ऐसा होता है ना कभी कभी। क्यों, क्योंकि उस वक्त bulb फ्यूज हो चुका है। ठीक है, तो ये देखो, बल्ब फ्यूज हो गया, तो आप देखो ये फिलामेंट आपको नजर आ रहा है, नहीं, फिलामेंट जो है वो इंटैक्ट नहीं है, जिस वजह से बल्ब ग्लो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मेनी रीजंस, बहुत सारी वजह होती है जिससे बल्ब फ्यूज हो जाता है। वन रीजन फॉर अ बल्ब टू फ्यूज इज द ब्रेक इन इट्स फिलामेंट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, a break in the filament of an electric bulb means a break in the path of the current between the terminals of the electric cell, यानी कि करंट जो जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट हो गया है, जिस वजह से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, और ऑब्वियसली वह करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो बल्ब नहीं जल रहा है। Therefore, a fused bulb does not light up as no current passes through its filament. Okay, is it clear? So अब आप एक्सप्लेन कर सकते हो जो मैंने आपको दिखाया था
आपको अरेंजमेंट्स जहां पे आपकी सर्किट ओपन थी और बल्ब क्यों नहीं ग्लो कर रहा था, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं थी। मैंने आपको बताया था ना, उस तरह की सर्किट्स को इनकम्प्लीट या ओपन सर्किट बोला जाता है। ठीक है, चलिए एक्टिविटी नंबर 3। Take a torch bulb and a piece of wire. Remove the plastic covering at the two ends of the wire as you did before. Wrap one end of a wire around the base of an electric bulb to the other end of the wire to the negative terminal of an electric cell with a rubber band. इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है? Now, bring the tip of the base of the bulb, that is its other terminal, to contact with the positive terminal of the cell. Does the bulb glow? Now, remove the bulb away from the terminal of the electric cell. Does the bulb remain lighted? Is this not similar to what you do when you switch your torch on and off? तो ये एक वे है जो बता रहे हैं कि हम लोग बल्ब को किस तरह से कनेक्ट करते हैं और कैसे वो ग्लो करता है ना? ये हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं, ये था इलेक्ट्रिक सेल, अब और इलेक्ट्रिक सर्किट जो हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो बच्चों मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। इलेक्ट्रिक सर्किट जो हम लोगों ने पढ़ा वही मैं आपको बता रही हूँ। दो तरह की हो गई है ना, हम लोगों ने दो यहाँ पे बताए नहीं, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक होती है आपकी ओपन सर्किट, जिसको हम लोग इनकम्प्लीट सर्किट भी बोलते हैं। और एक होती है आपकी क्लोज्ड सर्किट, जिसको हम लोग कंप्लीट सर्किट भी बोलते हैं। ठीक है ना? ओपन सर्किट से करंट फ्लो करेगा नहीं, नो, करंट विल नॉट फ्लो। क्लोज सर्किट से करंट फ्लो करेगा, यस, करंट विल फ्लो। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में। We had an arrangement for switching on and off our homemade torch by moving the base of the bulb away from the tip of the cell. This was a simple switch, but not very easy to use. We can make another simpler and easier switch to use in our circuit. हम लोग switch बना भी सकते हैं, वही यहाँ पे आपको एक्टिविटी में दिखा रहा है। एक्टिविटी 3 है ना, ये एक्टिविटी 4 में आपको दिखाएगा। You can make a switch using two drawing pins. दो drawing pins यूज कीजिए एंड अ सेफ्टी पिन, यानी दो ड्रॉइंग पिन और एक सेफ्टी पिन चाहिए होगा, और अ पेपर क्लिप भी चलेगा। Two wires and a small sheet of thermocol or a wooden bolt. Okay. Insert insert a drawing pin into the ring at one end of the safety pin. ये देखिए, ये सेफ्टी पिन है, इसके एक पार्ट से एक ड्रॉइंग पिन को इंसर्ट कर दिया और इसको कहाँ पे फिक्स कर दिया? थर्मोकॉल में फिक्स कर दिया। ठीक है, मेक श्योर दैट द सेफ्टी पिन कैन बी रोटेटेड सेफली, ये सेफली रोटेट हो ऐसा आपको ध्यान में रखना है। नाउ फिक्स द अदर एंड ऑफ द ड्रॉइंग पिन ऑन द थर्मोकॉल, दूसरे एंड को भी हम लोग इस तरह से फिक्स कर दिए हैं। ठीक है, ओके, sheet in a way that it is free end of the safety pin can touch it, मतलब इस इतना दूर में मत कीजिएगा, थोड़ा नजदीक कीजिए कि ये एंड को हम लोग यहाँ पे टच कर सके। ठीक है, the safety pin fixed in this way would be your switch in this activity. अब आप जैसे इसको टच करोगे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, बल्ब जलेगा। ठीक है, जैसे ही आप इसको हटाओगे सर्किट एक इनकम्प्लीट सर्किट या ओपन सर्किट बन जाएगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्लियर है? समझ में आया? ये आप ट्राई कर सकते हो बनाने के लिए अपने घर पे, बिल्कुल आसान सी टेक्निक है। तो आप देखो यहाँ पे आपको दो ये फिगर्स दिखाए हैं, जहां पे यहाँ पे देखिए एक सिंपल स्विच बना हुआ है और ये जो स्विच है ये ऑन पोजीशन में है, देखो टच कर रहा है ना दोनों पिन को, तो ये ऑन पोजीशन में है और ये ऑफ पोजीशन में है। ठीक है, ये हो गई हमारी एक्टिविटी 4। क्लियर है? सो यहाँ पे देखिए, ये आपको टॉर्च के अंदर का व्यू दिखा रहा है, सब कोई देख सकते हैं ये टॉर्च के अंदर का व्यू, और रिलेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक रिफ्लेक्टर है, चलो रेड कलर का पेन ले लेती हूँ मैं, ये एक रिफ्लेक्टर है। ये देखो ये बल्ब है, बल्ब के अंदर ये जो पार्ट है रेड मैंने मार्क किया, ये फिलामेंट ऑफ द बल्ब है। ठीक है, ये बल्ब जो है यहाँ पे देखिए इसके जो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या था? मेटल कैप,
और ये है आपका मेटल डिस्क। नेगेटिव क्या था? मेटल डिस्क, है ना। और फिर ये जो मेटल डिस्क है वो किससे कनेक्टेड है? दूसरे सेल या बैटरी आप बोल सकते हो, यहाँ पे मेटल कैप के, और फिर ये आपका जाके नीचे मेटल डिस्क, इस तरह से दो सेल्स, इलेक्ट्रिक सेल्स यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, जब दो सेल्स कनेक्टेड होते हैं इनको हम बैटरी बोलते हैं। एक सेल जब होता है उसको हम लोग सेल बोलते हैं, जब एक से ज्यादा सेल्स होते हैं तब हम उनको बैटरी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका साइड स्विच है। ये साइड स्विच क्यों दिया होता है? ऑन ऑफ करने के लिए टॉर्च को। ये टॉर्च के ऊपर का मेटल केसिंग है ना। टॉर्च के ऊपर एक मेटल की केस होती है, आजकल तो प्लास्टिक केस भी होती है। और ये आपका रिफ्लेक्टर है, ताकि वो जो लाइट फिलामेंट से आ रही है वो दूर दूर तक फैल सके, है ना। क्लियर है? समझ में आ गया ये टॉर्च किस तरह से यूज हो रहा है आपका। चलिए, एक्टिविटी नंबर 4 तो हम कर चुके हैं। अब हम लोग करेंगे 12.5, electric conductors and insulators. Now, students, what are electric conductors and insulators? हर एक सब्सटेंस जो है ना वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। क्या है वो दो कैटेगरी? अभी के लिए क्लास 6 के लिए आपको जानना है दो कैटेगरीज। क्या है वो दो कैटेगरीज? कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। ठीक है, कंडक्टर्स क्या होते हैं? व्हाट आर कंडक्टर्स? विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम। To flow or pass through them. And what are insulators? Insulators are those which do not allow electricity to pass through them. Which do not allow electricity to pass or flow through them. ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो अगर आप एक कंप्लीट सर्किट बनाते हो वेयर यू आर यूजिंग एन इंसुलेटर, तो वो कंप्लीट सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगी, बिकॉज इंसुलेटर्स विल नॉट अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू इट, सो दैट सर्किट विल बी कंसिडर्ड एज एन ओपन सर्किट और एन इनकम्प्लीट सर्किट। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो लेट अस गो थ्रू अ बिट। In all our activities, we have used metal wires to make a circuit. Okay. Suppose we use a cotton thread instead of a metal wire to make a circuit. Do you think that the bulb will light up in such a circuit? Batao, do you think will it happen? Yes or no? Are cotton thread conductors or insulators? They are insulators. So they will not allow current to pass through them, and in that case the bulb will not light up. Okay, what materials can be used in electric circuits so that the current can pass through them? Those materials are known as conductors or conducting materials, जो खास तौर से metals होते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो एक्टिविटी नंबर 5 देखते हैं हम लोग। सी, यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे एक की कनेक्ट किया है ना। सो इट्स अ मेटल की। ओके, सो ये कंडक्शन टेस्टर है। फर्स्ट केस में एक टेस्टर, यहाँ पे कुछ नहीं यूज किया है। लाइक चलिए थोड़ा सा रीड कर लिया जाए। डिस्कनेक्ट द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट यू यूज्ड फॉर एक्टिविटी 4। दिस वुड लीव यू टू फ्री एंड्स ऑफ द वायर। ये फ्री एंड्स हो गए वायर के। ठीक है, ब्रिंग फ्री एंड्स ऑफ द टू वायर्स क्लोज टू लेट देम टच ईच अदर। डज द बल्ब लाइट अप? लाइट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? यू कैन नाउ यूज दिस अरेंजमेंट टू टेस्ट वेदर लाइट करेगा, ऑब्वियसली, क्योंकि आप कनेक्ट कर रहे हो दोनों वायर्स को। ठीक है, नाउ यू कैन नाउ यूज द अरेंजमेंट टू टेस्ट वेदर एनी गिवन मटेरियल अलाउज करंट टू पास थ्रू इट नॉट। अब अगर आप यहाँ पे एक कॉटन थ्रेड कनेक्ट कर देते हो तो बल्ब ग्लो करेगा? नहीं, ग्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर आप मेटल की कनेक्ट करते हो तो बल्ब ग्लो करेगा? यस, ग्लो करेगा, बिकॉज इट्स अ कंडक्टर। ठीक है, so now you can collect different samples of different types of material, जैसे कि coins, cork, rubber, glass, keys, pins, plastic scale, wooden block, aluminium foil, candle। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप कलेक्ट कर सकते हो जो आपके घर पे अवेलेबल है, और आप उस फ्री एंड में कनेक्ट करके देखो वेदर
वो इलेक्ट्रिसिटी अलाउ कर रहा है कि नहीं। और कैसे पता चलेगा? अगर बल्ब जल रहा है मतलब इट इज अलाउइंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर बल्ब नहीं जल रहा है तो दैट मीन्स इट इज नॉट अलाउइंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज एन इंसुलेटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ टेबल 12.1 में आपका कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या लिया है, क्या क्या ऑब्जेक्ट है। की क्या मटेरियल से बना होता है? मेटल। बल्ब ग्लो कर रहा है? यस, बल्ब ग्लो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इरेजर। इरेजर किससे बना होता है? रबर। बल्ब ग्लो कर रहा है? नहीं, इसका मतलब इरेजर क्या है? एक इंसुलेटर। कंडक्टर के लिए मैं सी लिख रही हूँ, इंसुलेटर के लिए मैं आई लिख रही हूँ। स्केल। स्केल किससे बना होता है? प्लास्टिक। प्लास्टिक भी एक इंसुलेटर है, तो इस केस में भी बल्ब नहीं जलेगा। ओके। मैचस्टिक, ये वुड से बना होता है, ये भी वुड जो है वो एक इंसुलेटर है, सो बल्ब विल नॉट ग्लो। ग्लास बैंगल, ये भी एक इंसुलेटर है, सो इट विल नॉट ग्लो। आयरन नेल जो एक मेटल है, मैंने बोला ज्यादातर मेटल्स जो होते हैं वो आपके कंडक्टर्स होते हैं, तो ये कंडक्टर है, बल्ब विल ग्लो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया कौन सा मटेरियल कंडक्टर है, कौन सा मटेरियल इंसुलेटर है। स्टूडेंट्स, आप जानते हो हमारी बॉडी एक कंडक्टर है, इसीलिए अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को, अगर वाटर भी एक कंडक्टर है, तो वाटर बोलते हैं ना कि वी शुड नॉट टच एनीथिंग विथ वेट हैंड्स, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी बॉडी ही एक कंडक्टर है, साथ साथ वाटर भी कंडक्टर है। तो अगर हम वेट हैंड से टच करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी विल पास थ्रू आवर बॉडी टू द ग्राउंड, एक सर्किट क्रिएट होगा। ठीक है, और फिर वी विल गेट शॉक्स। ठीक है, चलो थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं ताकि हम लोग और डिटेल में समझ सकें। What do you find? The bulb does not glow when the free ends of the wire are in contact with some of the materials you have tested. This means that these materials do not allow electric current to pass through them. On the other hand, some materials allow electric current to pass through them. Some materials they allow, किसी कुछ materials जो है वो allow कर रहे हैं तो bulb glow कर रहा है, कुछ materials है जो allow नहीं कर रहे हैं तो वो glow नहीं कर रहा। So materials which allow electric current, they are called conductors of electricity. Is it clear? और वो materials जो allow नहीं कर रहे हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? Insulators. They do not allow electric current to pass through them. Is it clear to all of you? So आप यहाँ पे with the help of the table you can list down what are the conductors and what are the insulators, right? Now, what do you conclude? Which of the materials, sorry, just a second. Which of the materials are conductor and which are insulators? Easily आप लोग बता सकते हैं, है ना? Okay. Now, let us recall activity 4 in which we made an electric circuit with the switch. When the switch was in the open position, were the two drawing pins not connected with each other through the thermocol sheets? But thermocol, you may have found, is an insulator. What about the air between the gap? So, gap के बीच में तो air भी था. Since the bulb does not glow when there is only air in the gap between the drawing pins in your switch, it means air भी क्या है? It is an insulator. समझ में आया ना? जब पिन कनेक्टेड नहीं था तब भी तो दोनों के बीच में क्या था? एयर था, लेकिन बल्ब तो नहीं जल रहा था क्योंकि एयर भी इंसुलेटर है। ठीक है, सो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस। स्विचेस, अच्छा आप बोलोगे मैम इंसुलेटर्स कैसे इंपॉर्टेंट है? सपोज किसी को शॉक लगता है तो आप देखोगे कि वो लकड़ी से लोग जाते हैं उस शॉक को छुड़ाने के लिए। क्यों? जैसे ही आप लकड़ी पकड़ लेते हो या लकड़ी कनेक्ट कर देते हो तो क्या होता है? सर्किट ब्रेक हो जाता है और करंट फ्लो करना बंद हो जाता है। ठीक है, okay, so switches, electric plugs, sockets are made up of conductors. On the other hand, rubber, plastics are used for covering the electrical wires. उनको cover करने के लिए भी आप देखते हो plastic, fibers ये सब use होते हैं ना? Plug top, switches and other parts of the electrical appliances which people might touch. तो जिस चीज को हम लोग direct touch कर सकते हैं वो insulators का बना होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग टच करेंगे, हमारी बॉडी तो खुद एक कंडक्टर है, तो करंट फ्लो करेगा और हमें शॉक लग सकता है। इसीलिए कंडक्टर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में हम नहीं आते हैं, हम किसको टच करते हैं? इंसुलेटर्स को टच करते हैं, है ना? जैसे बहुत बार खुली तार रखी होती है तो बोला जाता है ना उसको वहां पर नजदीक मत जाओ। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में आ गए तो बिकॉज वी आर ऑल्सो कंडक्टर्स, what will happen? We may get some fatal shock.
क्लियर है चैप्टर? अब चैप्टर की समरी है, चलिए एक एक करके थोड़ा समरी भी पढ़ लिया जाए, है ना। इलेक्ट्रिक सेल इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एब्सोल्युटली। एन इलेक्ट्रिक सेल हैज टू टर्मिनल्स, कौन सा है वो दो टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, ओके। एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज अ फिलामेंट दैट इज कनेक्टेड टू इट्स टर्मिनल। सो बल्ब का जो पार्ट ग्लो करता है उसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। An electric bulb glows when the electric current passes through it. Absolutely. In closed electric circuit, the electric current passes from one terminal of the electric cell to the other terminal. और open circuit में current flow नहीं करेगा. Switch is a simple device that is used to either break the electric circuit or to complete it. Off position में circuit break कर देता है स्विच, यानी वो एक ओपन सर्किट या इनकम्प्लीट सर्किट हो जाती है और करंट फ्लो नहीं करता है। वेरएज ऑन पोजीशन में वो एक कंप्लीट सर्किट होती है और करंट फ्लो करता है, ठीक है। मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, एंड मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड, सॉरी, ये कंडक्टर्स और ये इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स यूजुअली मेटल्स के बने हुए होते हैं। Our human body is also a conductor. Earth is also a conductor. ठीक है। Whereas insulators जो होते हैं यूजुअली प्लास्टिक, वुड, इस तरह की मटेरियल से बने हुए होते हैं, ठीक है। क्लियर है? ये सारे कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स क्यों दिया होता है एनसीईआरटी के एंड में, ताकि आप इनको यूज कर सके। इन चैप्टर्स में ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप आंसर्स लिख रहे हो, काइंडली प्लीज इन कीवर्ड्स का यूज करें, ठीक है। सो आज मैंने आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन किया। अगर आपको चैप्टर समझ में आया, जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको चाहिए कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी एक्सप्लेन करके दूं, तो प्लीज मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में। मेरी अगली वीडियो में आई एक्सप्लेन द इंटायर एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू, टेक केयर।